आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी इच्छाएं बहुत कमजोर है। वो इच्छा नहीं जो आपको नींद उड़ा दे। इच्छा उसको कहते हैं जिस इच्छा को आने के बाद आपका नींद हराम हो गया हो, तो वही इच्छा है कि ये पूरा नहीं हो जब तक नींद नहीं आएगी। ये भगवती दर्शन नहीं देगी जब तक मेरे नींद को कोई प्रकार का आराम नहीं है, वो आएगा नहीं। आपका नींद उड़ जाए, रात हराम हो जाए, तो समझना कि चूल्हे पर बड़ा है, चूल्हे पर बैठ गया हांडी। नहीं तो ये तो कई बांस के ऊपर बैठा हुआ। आप सब हाथ उठाओगे कि हमको भी सिद्धि चाहिए, हमको भी सिद्धि चाहिए। सिद्धि पाने होती तो बेरोजगार होता तू। बेरोजगार किसे कहते हैं? संसार में कोई बेरोजगार नहीं हो सकता महाराज, कोई बेरोजगार हो नहीं सकता। बेरोजगारी सरकार क्या देगी? हम क्या सरकार के कोई गुलाम हैं कि सरकार के नौकर? मोदी या राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने हमको 2 पैर 2 हाथ दिए हैं और सिर पर बुद्धि दी है, तो हम गोबर थाप के खंडे बना के बेच के भी कमा लेंगे, वो हमारी ताकत है। कमाने के कितने तरीके नहीं हैं, उसके बाद कोई बेरोजगार हो सकता है। 1000 तरीके मैं बता दूं जिसमें 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कैसे बेरोजगार हो सकता है? जो नालायक है वो बेरोजगार हो सकता है। कल सुनते ही मेरा शरीर खोल गया कि ईश्वर ने कैसी व्यवस्था की है। कैसी व्यवस्था? 2 वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या है? ये धरती बना दी। धरती में ऐसी व्यवस्था कर दी, हम जो नाक से निकालते हैं दूषित वायु, क्या दूषित वायु, दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पेड़ पौधों को देके उनको जीवन दे दिया। पेड़ पौधों को ये दूषित वायु ही प्राण है, ये ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही ले सकते हैं। हमारा दूषित वायु को लेके उनको प्राण, उनका शुद्ध ऑक्सीजन लेके हमको प्राण। भगवान ने कभी हमारे नाक में कार्बन डाइऑक्साइड जाए ऐसी व्यवस्था की नहीं। भगवान को मालूम है कि इसको शुद्ध वायु से जीवन मिलेगी। मरते दम तक हमारे लिए शुद्ध वायु देके, हमारे दूषित वायु से पौधों को जीवन देके, उस जीवन से प्राप्त शुद्ध वायु से हमको जीवन देने वाला प्रभु हमारी जिंदगी के बारे में पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट निर्धारित करके इस धरती में हमको भेजा है। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि एक हलवा खाते हो, अगर आंख यहां होता, समझो आंख यहां होता, नाक यहां होता, हलवा उठा के पहले यहां दिखाना पड़ता कि कोई कचरा तो नहीं है आंख में, फिर नाक से सूंघवाना पड़ता है, ऐसे हाथ भी दुख जाता एक ही हलवा खाने में, और खाते खाते शाम हो जाती है। अगले बार मना कर देते मुझे रोटी नहीं चाहिए। 10 कवा खाने में 20 घंटा लगता है। ऐसे उठाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे सूंघाओ, ऐसे परको, फिर ऐसे डालो। भगवान ने देखो एक हलवा उठाया, मुंह में डालने के पहले हाथ यहाँ जाए, वैसे ही आंख देख लेता, वैसे ही नाक सूंघ लेता, क्षण में मुंह में पड़ जाता है। ऐसे विशिष्ट यंत्र को इंसान के लिए देने वाला भगवान तेरे लिए नौकरी नहीं दिया नालायक, वो भी दे के भेजा हुआ है, वो भी इस धरती में दे के भेजा हुआ है। तू नालायक है जो बेरोजगार हूं कहता है। इस संसार में कौन बेरोजगार हो सकता है? देखो आपको एक उदाहरण बताता हूं। अमेरिका में ये ओसामा बिन लादेन जो था ना, उसने वहां के ट्विन टावर्स पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। आपने सुना होगा। कितने लोग थोड़े यूं लौकिक व्यवहार को ज्ञान में लेते हैं, उनको मालूम है कि अमेरिका में ट्विन टावर्स का ब्लास्टिंग हो गया। अमेरिका स्तंभित हो गया उस दिन। 7/11 कहते हैं, 11 तारीख के 7वें महीने में। सुना आपने किसी ने? हाँ, पूरे ज्ञानी हैं। अब देखो, सब दुकान, सबको गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा देश, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी इतनी जबरदस्त। उस सुरक्षा व्यवस्था का अगर सोचो, अमेरिका से बड़ा ये अनुभव रखने वाला, सुरक्षा व्यवस्था रखने वाला धरती में और कोई देश है क्या? इस देश पर किसी ने आक्रमण कर लिया और मालूम तक नहीं पड़ा, रेडार में पकड़ा नहीं और अंदर घुस गया, तो अमेरिका वालों को खून खुल गया कि भाई कैसे हो गया ये। दुकानें कई दिन तक बंद रही, कई दिनों तक दुकान बंद रही। सिर्फ दूध, आवश्यक चीजें सप्लाई होती थी। लोगों को गुस्सा भी था और बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। न्यूयॉर्क,
पूरी तरह से अस्त व्यस्त। उस समय दुकानें बंद रही, कंपनियां, एजेंसियां, व्यापार सब बंद रहा। एक लड़के ने सोचा कि अगर मेरे में ताकत है तो मैं कोई ना कोई धंधा नौकरी करके कमाऊंगा। मेरे में बहुत ताकत है तो पूरी दुनिया जब नहीं कमा सकती है तब भी अगर मैं कमा के दिखाता हूं तो ही मेरे में ताकत की सच्ची निरूपणा होती है। तो उसने सोचा इस समय में कैसे कमाऊं जब पूरी दुनिया बंद है, कोई किधर नहीं लेता। अभी देखो अमेरिका में लोग पानी से अपना पछवाड़ा साफ नहीं करते, इसलिए भारत को मैं धन्यवाद देता हूं। वो लोग कागज से पछवाड़ा साफ करते हैं, टिश्यू पेपर बोलते हैं, उसी से पहुंच के आ जाते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं भगवान इनके पछवाड़े कैसे भरे पड़े होंगे, राम जाने। ये अलग विचार है मेरे। मैं तो कहीं भी जाऊं एक मग लेके, बकेट लेके उसमें पानी भर के रखता हूं। हम तो साधक हैं, तो मेरे गुरुदेव बटुकनाथ शास्त्री जी काशी मणिकर्णिका मशान में रहते हैं, उधर उनका निवास स्थान है। तो वो तो कहते हैं कि मिट्टी से इतनी बार 17 बार गुदा को साफ करें फिर ही मल विसर्जन शुद्धि का, शास्त्रों में शुद्धिकरण का आधार मिलता है। इतना व्यवस्था है संसार में शुद्धि का। तो ये लड़के ने, वो जाने दीजिए, लेकिन ये लड़के ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया बंद है तब भी 2 रुपया कमा के दिखाऊंगा, तभी मेरी ताकत है। अब देखो एसेंशियल चीजों में दूध ना मिले तो भी चले, टट्टी लग जाए, सफाई नहीं करो तो चलेगा, तो वो ज्यादा एसेंशियल है दूध से भी के कम। एक बार दूध नहीं पियो चले, लेकिन टट्टी गए, पछवाड़ा साफ नहीं किया, चलेगा। तो इसने बहुत सारे अलग अलग सोचा कि भाई कौन सी चीज बिक सकती है। राशन बिक सकता है, पूरा स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए तो भी राशन जरूरत है कि नहीं, दूध जरूरत है कि नहीं, भाजी सब्जी जरूरत है कि नहीं, दवाई जरूरत है कि नहीं। लेकिन अमेरिका में इनसे ज्यादा जरूरत है वो कागज, क्योंकि हमारे घरों में पानी आ जाता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि महत्व कितना है पिछवाड़े सफाई का। लेकिन उनको पानी से नहीं, उससे ही पहुंचना है तो ये खरीदना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है, ये कागज खरीदना पड़ता है। और ये लड़के ने सोचा, मैं छोटा हूँ, 21 साल का लड़का सोचता है कि दुनिया में सब जगह अभी अमेरिका में धंधा बंद है और मुझे मेरा धंधा करके दिखाना है बंद धंधे में, और 1000 गुना करके दिखाना है, तब मैं समझूंगा कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब रात भर सोचा, नींद उड़ गई उसकी। तो सुबह सुबह उसको एक विचार आया, नफरत का भी व्यापार हो सकता है। किसका व्यापार? अब अमेरिका वालों को किस पर नफरत आया, गुस्सा आया हुआ है? हाँ, ओसामा बिन लादेन पर गुस्सा आया हुआ है। तो इसने सोचा बढ़िया मौका है, इसका बढ़िया मौका है। तो पूरे जो पचवाड़ा पे पूछने वाला पेपर है ना, इसमें ओसामा बिन लादेन का फोटो छपवा करके बेचना शुरू किया। 2 दिन में 128 करोड़ रुपया भारत के रुपयों में कमाई किया, नफा उसने 2 दिन में। तो जो नालायक मैं बेरोजगार हूं कहते हैं, उनके लिए मैं गुस्सा कर रहा हूं, डांट रहा हूं, ऐसे मत सोचना। ये अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, उसके बाद आपको अपने जीवन चलाने के लिए अफसोस करना पड़ रहा है। ये आपके लिए, ईश्वर के लिए, दोनों के लिए अपमान है, इसलिए गुस्सा करना पड़ता है। ये आपके लिए अपमान नहीं, ईश्वर के लिए अपमान है, जिसने भेजा है आपको पूरे रूप से सक्षम और तैयार करके भेजा है। किसी मोदी की जरूरत नहीं है कि हमको नौकरी देगा, किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है कि हमको नौकरी देगा। ईश्वर ने इतना सक्षम बना के भेजा है। मिट्टी बेच के पैसा कर सकते हो, कंकड़ बेच के पैसा कर सकते हो, गोबर बेच के पैसा कर सकते हो, सिलाई मशीन लाके घर में डाल के 2 शर्ट सिल के पैसा कर सकते हो, आयरन करके किसी एक आयरन बॉक्स 300 रुपया में मिलता है, आयरन बॉक्स घर में लाके रखो और 2 रोज 10 शर्ट और 10 पैंट का इस्त्री करके किसी को दोगे तो रोज 300 रुपए के हिसाब से महीने में 10,000 रुपया कमा के, खाली 2 घंटा काम करो, 22 घंटा सोओगे तो 10,000 रुपया कमा के रोटी खा सकते हो। बेरोजगार कैसे हो गए? बहुत जरूरत है दुनिया में मिस्त्रियों की, प्लास्टर करने वालों के, पेंट मारने वालों के। पेंटर रोज 1000 रुपया लेता है एक दिन का।
कलेक्टर जितना महीने में कमा लेता है, अगर डबल ड्यूटी करें तो कुछ नहीं है, दीवार पर चौपड़ना है, रंग पूतना है, उसमें कोई विशेष काम नहीं है। 60,000 50,000 तक कमा सकते हैं। मिस्त्री बन गए आजकल हमारे यहाँ तमिलनाडु में, मिस्त्री 10 से 12, 2 से 6 घंटा काम करते हैं, 1,500 रुपया एक दिन का लेते हैं, 6 घंटे का, और बाकी का पूरा उनका 18 घंटा फ्री है, और 45,000 महीने को कमाते हैं। ईश्वर ने सभी इंद्रिय दिए, उन इंद्रियों से मेहनत करने की शक्ति दी, और धरती इतनी बड़ी दी। मेरे गांव में अगर अवसर नहीं है तो वो गांव को छोड़ के पड़ोसी गांव, पड़ोसी जिला, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, आप अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका जाके भी कमा सकते हो। भगवान ने बहुत बड़ा भूलोक दिया है, भू का विस्तार बहुत बड़ा है। मैं कमाई नहीं करता हूं, बाहर जाके बोले हाँ, इस दुनिया में सबसे आगे वो बढ़ेगा जो चूल्हे पर हांडी लगा के पकाता है, जो 15 फुट ऊपर लगा लिया और कहता है कि कभी न कभी मेरे चावल पकेंगे। इस जन्म में वो चावल पकना भी नहीं है, ना इस जन्म में वो चावल मुंह में जाना भी नहीं है।